जी, गुड मॉर्निंग, राधे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे फ्रेंड्स। मैं भी अच्छी हूँ। स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। तो अभी टाइम हो गया है फ्रेंड्स, सुबह के 9:30 बज चुके हैं और वार हो गया आज शनिवार। तो ये शनिवार का ब्लॉग है मेरा। तो फ्रेंड्स आज 18 अक्टूबर हो गई है, आज है धनतेरस। तो सबसे पहले तो आप सभी मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो बस मैं भी अपना ब्लॉग शुरू कर दी हूँ और ब्लॉग भी थोड़ा लेट से ही शुरू किया है मैंने, क्योंकि फ्रेंड्स जब से घर में साफ़ सफाई में लगी हुई है ना, तब से मेरी हालत भी थोड़ी ख़राब हो गई है। और कल तो मैंने वीडियो भी शूट नहीं किया था क्योंकि कल मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी। और अभी सुबह सुबह लग गई हूँ देखिए अलमारी को साफ़ करने में। और बच्चे तो स्कूल चले गए हैं और बच्चों के जाने के बाद में मेरी भी सुबह की चाय वगैरह सब हो गई थी। और फिर उसके बाद लग गई थी अलमारी को सफाई करने में। तो घर की तो सफाई हो गई है फ्रेंड्स, मेरी अलमारी भी कुछ इस तरह से फैली हुई थी ना, तो मैंने कि इसको भी आज सेट कर देती हूँ। तो अभी देखिए सारा सामान मैंने अच्छे से सेट कर दिया है। और ये वाला जो स्टोरेज बैग मैंने मंगवाया था ना फ्लिपकार्ट से, इसमें देखिए मैंने काफ़ी सारे कपड़े इस तरह से पैक करके रख दिया है। तो अलमारी भी थोड़ी व्यवस्थित लग रही है ना। तो इस तरह से मैंने सारा सामान सेट कर दिया है। और आज वैसे मेरे घर का तो सारा डेकोरेशन वगैरह सब मैंने कर लिया है फ्रेंड्स। घर में पर्दे वगैरह सब लगा लिए हैं। वो सारा लुक मैं आज आप लोगों को दिखाने वाली हूँ इसी वीडियो में। तो मेरे घर का पूरा लुक दिखाऊंगी। पर्दे वगैरह जो भी न्यू पर्दे लिए थे ना, वो सब भी मैंने लगा लिए हैं। और जो मैंने पर्दे लिए हैं ना, सेम पर्दे आप लोगों को फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएंगे। लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और मेरे पर्दे से घर में इतना अच्छा लुक आ रखा है ना फ्रेंड्स, अभी वीडियो में मैंने दिखाया नहीं है, देखिए थोड़ा सा दिखाती हूँ मैं। देखिए इस तरह से मैंने पर्दे वगैरह लगाए हुए हैं। और आज मैं क्या ना बेडशीट वगैरह भी चेंज कर दूंगी, सोफ़ा कवर चेंज करूँगी। और बहुत सारा अभी तो काम पड़ा हुआ है, काम ज़्यादा मेरा हुआ नहीं है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये बेडरूम के पर्दे लगे हुए हैं इस तरह से। और हॉल में भी यहाँ डेकोरेशन वगैरह सब हो गया है, काफ़ी अच्छा लुक लग रहा है। नहीं, घर का लुक ही काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। और घर साफ सुथरा होता है, व्यवस्थित होता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। और वही अभी तो इस टाइम दिवाली का त्योहार है, तो रौनक हो रखी है इस टाइम पे। बाहर में मैंने लाइटिंग वगैरह सब लगा दी है। मेन गेट के बाहर लाइटिंग लगाना बाकी है मेरा। तो चलिए फटाफट से पहले तो मैं घर की साफ सफाई कर लेती हूँ। तबीयत खराब होने की वजह से थोड़ा सा मैं लेट भी हो जा रही हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स इतनी कम से कम भी मुझे 10-12 दिन हो गए हैं घर में लगे हुए। और घर के बाहर के काम किस तरह से अकेले मैनेज कर रही हूँ ना फ्रेंड्स, मुझे ही पता है। और मैंने हॉल में लाइटिंग भी काफ़ी अच्छी कर दी है। 3 बड़ी लाइट लगा दी है मैंने, 2 पहले से लगी हुई थी, एक ये ऊपर में लगा दी है मैंने लाइट। तो वो नाइट में जलाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग बने रहिए और वीडियो को पूरा एंजॉय कीजिएगा। फुल डे रूटीन रहने वाला है। और कल भी मैं मार्केट गई थी, कल वीडियो शूट नहीं किया था मैंने, क्योंकि जी हाँ कैंपस में दिवाली की जो गिफ्ट वगैरह देने होते हैं ना, वो सब भी खरीदारी कर ली है मैंने। तो आज के ब्लॉग में सब दिखाने वाली हूँ। और ये देखिए सुबह सुबह मुझे एक पार्सल भी रिसीव हो गया है फ्रेंड्स। ये देखिए सुबह सुबह मैंने एक पार्सल मंगवाया, तो मैंने 2-3 दिन पहले ऑर्डर किया था फ्लिपकार्ट से। ये मैंने डाइनिंग कुर्सी के कवर मंगवाए हैं फ्रेंड्स, क्योंकि घर में सब कुछ न्यू न्यू हो रहा है, तो मन की डाइनिंग कुर्सी के कवर न्यू क्यों ना मंगवाएं। तो ये देखिए अभी इसको अनबॉक्सिंग करेंगे और आज ही मैं ये डाइनिंग कुर्सी के कवर भी लगा दूंगी, है ना। तो आप लोग बने रहिए फ्रेंड्स। फटाफट से मैं झाड़ू पोछा करके फिर मिलती हूँ। झाड़ू पोछे का वीडियो नहीं शूट करूँगी। और अभी देखिए डाइनिंग पे भी ऐसे ही सामान फैला हुआ है। कल बच्चों ने फटाके वगैरह भी मंगवाए थे। तो ये देखिए अभी फटाके ज़्यादा मिल नहीं रहे ना फ्रेंड्स, क्योंकि बैन हो रखे हैं फटाके दिल्ली में भी। और अभी तो ऑर्डर आ चुके हैं, खैर 2-3 दिन पटाखे मिलेंगे, देखिए आएंगे तो ले आएंगे बच्चों के लिए भी। तो आप लोग बने रहिए फ्रेंड्स वीडियो में एंड तक। वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। पूरे घर का लुक दिखाने वाली हूँ, किस तरह से मैंने डेकोरेट किया है घर को। और अभी मेन गेट के बाहर डेकोरेट करना बाकी है, तो आप लोग बने रहिए। तो फ्रेंड्स अभी घर की सारी साफ़ सफाई भी हो गई है, मेरा नहाना धोना भी हो गया है। और अभी आ गई हूँ मैं बाहर बालकनी में। तो देखिए मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रखा है, धूप ज़्यादा नहीं है, हल्की हल्की सी धूप आ रखी है फ्रेंड्स। तो तोलिया डाल देती हूँ यहाँ पे सूखने के लिए। और बाकी कपड़े तो अभी ड्रायर में पड़े हुए हैं, ड्रायर हो जाएंगे उसके बाद डालूँगी बाहर में। तो यहाँ देखिए लाइटिंग वाइटिंग हो गई हमारी, नाइट में जलाऊंगी तब दिखेगी अच्छे से। चलिए फटाफट से खाना बना लेती हूँ।
और आप लोग सोच रहे होंगे ना, मैंने आज सूट पहन लिया है, कहाँ जा रही हूँ रेडी होकर के, क्योंकि फ्रेंड्स मुझे लानी है लक्ष्मी गणेश जी की मूर्तियाँ लेने जाना है, क्योंकि आज है धनतेरस। तो धनतेरस पे ही मैंने सोचा कि आज ही मैं खरीद लेती हूँ। तो फटाफट से मैं पहले खाना बना लेती हूँ, और अभी बच्चों का आने का टाइम भी हो गया है, क्योंकि आज बच्चों का स्कूल में हाफ डे है। और यहाँ देखिए मैंने 1 किलो काजू निकाले हुए हैं, तो आज मैं बनाऊंगी काजू कतली भी बनाऊंगी फ्रेंड्स। तो इनको है ना थोड़ा सा मैं धूप लगाऊंगी, उसके बाद में इनको पीसूंगी और काजू कतली बनाऊंगी। उससे पहले मैं खाना बना लेती हूँ, खाना बनाने के बाद में फिर मैं जाऊंगी मूर्तियाँ लेने के लिए। तो लेके आऊंगी तब दिखाऊंगी आप लोगों को। चलिए फटाफट से खाना बना लेती हूँ। खाने में मैं सौंफ वाली हरी मिर्च बनाऊंगी। तो ये देखिए मैंने धो के रखी हुई है, और मसाला भी बना के रेडी किया हुआ है, ये देखिए। चलिए फटाफट से बना लेती हूँ। तो चलिए जी, देखिए मिर्ची मैंने भर ली है, मसाला सारी मिर्चियों में मसाला भर लिया है, और कढ़ाई रख दी है गैस पे, सरसों का तेल डाल दिया है। गर्म होने के बाद में इनको फ्राई करूँगी, और फटाफट से बन जाएंगे, इनमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है ना फ्रेंड्स। तो मैंने कि जल्दी से यही बन जाएंगी, तो मैं बना लेती हूँ। और फिर उसके बाद में आज टेस्टी टेस्टी काजू कतली बनानी है। तो मैं काजू कतली तो घर में ही बनाती हूँ फ्रेंड्स, बहुत टेस्टी बनती है। और अभी इस टाइम में क्या है ना, फेस्टिवल के टाइम पे मार्केट में जो मिठाइयाँ मिलती है ना फ्रेंड्स, सभी मिलावटी होती है। तो जितना हो सके ना फ्रेंड्स, घर में स्वीट्स बनाइए इस टाइम पे। तो मैं तो घर में ही बनाती हूँ। तो अभी काजू कतली बनाऊंगी और एक गुलाब जामुन बनाऊंगी, 2 स्वीट तो मैं घर में ही बनाऊंगी। चलिए पहले घर के काम निपटा लेते हैं और मार्केट का काम निपटा लेते हैं, उसके बाद में बनाऊंगी फ्री टाइम में। तो यहाँ देखिए तेल हमारा गर्म हो चुका है, तो बनाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मिर्ची हमारी बनके रेडी हो गई है, ये देखिए अच्छे से बन चुकी है। और इधर में आटा भी मैंने गूंद लिया है फ्रेंड्स। और ये सब करने में बीच में ही सिलेंडर ख़त्म हो गया, क्योंकि कहीं भी जाना हो या जल्दबाजी का काम हो ना फ्रेंड्स, तो हर बार ऐसा होता ही है। तो मैंने सिलेंडर चेंज किया है, और सिलेंडर अभी बाहर ही रखा हुआ है। तो इसको है ना अंदर रख के आती हूँ पहले तो इस तरह से खींच के लाना पड़ता है फ्रेंड्स, उड़ता नहीं है, इतना भारी होता है। चलिए इसको यहाँ रख देती हूँ। तो फ्रेंड्स अभी सिलेंडर को रख दिया है, और अब फटाफट से मैं रोटियां बना लेती हूँ, और फटाफट से बना के रख देती हूँ सभी के लिए। मैं आयुष के पापा की भी ड्यूटी है, वो भी गए हुए हैं मॉर्निंग ड्यूटी में ही। तो अभी 2-3 बजे तक आएंगे, वैसे तो बच्चे तो पहले ही आ जाएंगे, बच्चों का तो हाफ डे है। तो अभी 1-1:30 बजे तक बच्चे आ जाएंगे, तब तक मैं खाना वाना बना के रेडी कर लेती हूँ। और अभी है ना 12:45 भी बज चुका है फ्रेंड्स शायद। तो ये सब तैयारी करने में, ये सब काम करने में थोड़ा लेट हो ही गया मुझे। तो चलिए तवा रखती हूँ पहले गैस पे, और बनाती हूँ फटाफट रोटियाँ। देखो तो फ्रेंड्स अभी खाना भी बना नहीं है मेरा, रोटियां बना रही हूँ। और ये दोनों भी आ गए स्कूल से, और अभी टाइम हो गया है 1 बज गया है फ्रेंड्स। और आज इनका हाफ डे था ना, इसलिए जल्दी आ गए। अनुषा भी अभी कपड़े चेंज करने के लिए गई है, बस अभी थोड़ी रोटियां हैं वो मैं बना लेती हूँ। खस 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 खस, देखो अनुषा को खांसी हो रही है ना। तो चलिए अभी बस 2-4 रोटी और बाकी है, वो बना लेती हूँ फटाफट से, फिर हम सब मिलके खाना खाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अभी खाना खा लेते हैं। खाना बनके रेडी हो गया है, और आयुष को भी दे दिया है। अनुषा भी फ्रेश वगैरह होने गई है हाथ वगैरह धोने के लिए। तो चलिए मैं भी खा लेती हूँ, और फिर जाती हूँ मूर्तियाँ लेने के लिए। तो आप लोग बने रहिएगा, फटाफट से खाना खा के फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो फ्रेंड्स मस्त हमारा खाना पीना भी हो गया है, और अभी मैं मार्केट जाने के लिए रेडी हो गई हूँ। टाइम हो गया है फ्रेंड, 1:30 बज गया है। और यहाँ पे पार्सल भी मैं आने के बाद में ही अनबॉक्सिंग करूँगी। जो डाइनिंग कुर्सी के कवर मंगवाए ना, आने के बाद ही अनबॉक्सिंग करूँगी मैं। और फिर उसके बाद काजू कतली भी बनानी है, अपने घर का पूरा लुक भी दिखाना है आप लोगों को। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट से जाके आती हूँ। आज तो मैं यही मार्केट से ही ले लूँगी सामान, और मिलती हूँ आप लोगों से। मार्केट का ज़्यादा वीडियो शूट नहीं करूँगी फ्रेंड्स, क्योंकि मार्केट का वीडियो बनाते हुए एक दिन हो चुके हैं, कितने दिन, सॉरी हमारी भाषा में आ गई मैं, कितने दिन हो चुके हैं। अभी जब मूर्तियाँ लेके आ जाऊँगी ना, फिर मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। तो आप लोग बने रहिए वीडियो में एंड तक। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं, बच्चे रहेंगे घर पे।
बाहर में तो धूप भी हो रही है फ्रेंड्स। चलिए, धूप हो या कुछ भी हो, जाना तो है ही, काम करना तो है ही। अगरबत्ती धूप दिखा देना। तो जी हो गई मेरी शॉपिंग। मार्केट में इतनी ज़्यादा भीड़ है ना फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी है। चलिए, फिर भी मैंने ख़रीद ली है। चलिए घर जाके दिखाऊंगी आप लोगों को। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी घर पहुंच गई हूँ। टाइम हो गया है 3:45 बज गए हैं। और ये देखिए, ले आई हूँ अपना दिवाली का पूजन का सामान भी। पूजन का सामान नहीं, साक्षात भगवान लेके आई हूँ घर पे। चलिए बाद में दिखाऊंगी मैं। इतनी भीड़ है ना सच में, मेरा कितनी देर बाद में नंबर आया है बर्तन वाले की दुकान। इतना मुझे पूजा की प्लेट वगैरह भी लेनी थी, तांबे ओ सॉरी पीतल वाली, तो सब ले ली है मैंने। चले वे कपड़े चेंज करके फिर दिखाती हूँ आप लोगों को। अनुषा तो शायद सो रही होगी, देखते हैं। अनुषा ना सो रही है, ये देखो दोनों मस्त सोए हुए हैं ये दोनों। आयुष ने गेट खोला है अभी। चले मिलती हूँ अभी थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स, हाथ मुंह भी धो लिया है और कपड़े चेंज नहीं किए मैंने, क्योंकि आज धनतेरस, अब क्या ही मन की पहने हूँ तो पहने रहती हूँ। और अनुषा को भी उठा दिया है मैंने यहाँ पे। तो अनुषा बना रही है यहाँ पे चाय, और मैं यहाँ पे फ्रेंड्स काजू पीस लेती हूँ। तो काजू को है ना छत पे रखवा के गई थी, आयुष ने छत पे रख दिया था कि थोड़ा सा धूप लग जाएगी तो पीसने में आसानी रहेगी। तो चलिए अभी इनको मैं पीस लेती हूँ, तब तक फिर हम काजू कतली भी बनाएंगे फ्रेंड्स। चलिए, यहाँ पे देखिए मिक्सी भी निकाल ली है हमने, मिक्सी निकाल ली है। तो पहले मैं इनको सारे काजू को पीस के पाउडर बना लेती हूँ, फिर उसके बाद बनाते हैं। क्या हो गया अनुषा? नींद में उठा दिया ना, इसलिए मुंह बना रही है अनुषा। अभी कोई सोने का टाइम है, अभी देखिए टाइम मैं बताऊं फ्रेंड्स आप लोगों को, 4:30 बजने वाले हैं, 10 मिनट है। हाँ, 4:30 बजने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, सारे काजू पीस लिए, देखिए मैंने पूरा 1 किलो काजू है, पीस लिया है। और अभी चाशनी बना के और हम बनाते हैं टेस्टी टेस्टी काजू कतली। तो फ्रेंड्स, काजू भी पीस लिए सारे, और इधर में देखिए चाशनी भी बनने के लिए रख दी है मैंने। तो चाशनी में भी उबाल आ गया है देखिए अच्छे से। तो अब इसको है ना तार वाली चाशनी बनाएंगे। और इधर में चाय बनने के लिए रख दी है अनुषा ने, तो चाय बनती है तब तक मैं यहाँ पे चाशनी बना देती हूँ, जो फटाफट से काम निपट जाएगा फ्रेंड्स। और फिर दिखाऊंगी आप लोगों को हमारी धनतेरस की शॉपिंग, है ना, क्या खरीदा है धनतेरस पे, वही दिखाऊंगी मैं। तो पहले स्वीट्स बना लेती हूँ। और अभी मेन गेट के बाहर मुझे लाइटिंग भी लगानी है फ्रेंड्स। बाकी घर का सारा डेकोरेशन तो हो गया है, मेन गेट के बाहर नहीं किया है अभी, तो बल्कि ये बना लूँ उसके बाद करूँगी मैं। ये देखिए फ्रेंड्स, गाढ़ी सी चाशनी बनके रेडी हो गई है, और इसमें तार भी बनना शुरू हो गया है। तो चलिए अभी ये जो पिसे हुए काजू है ये डाल देंगे हम इसमें, और अच्छे से इसको मिलाएंगे। तो फ्रेंड्स, काजू को देखिए चाशनी में मिला दिया है मैंने, और यहाँ पंखे के नीचे ला के रख दिया है ठंडा होने के लिए। और ये अच्छे से ये मिक्सचर ठंडा हो जाएगा, उसके बाद में इसको बेल के और काजू कतली की शेप में इसको कट करेंगे। अभी तो बहुत ज़्यादा गर्म है ये, तो बस इसको मैंने परात में फैला दिया है इस तरह से। देखिए अभी काफ़ी गाढ़ा हो चुका है, ये ठंडा हो जाएगा तो और भी गाढ़ा हो जाएगा। और इधर में हमारे अनुषा चाय लेके आ गई है, चाय भी बन के रेडी हो गई। ये ठंडा होता है तब तक चाय पी लेते हैं फ्रेंड्स। आ जाइए आप सब लोग भी चाय पी लीजिए। तो फ्रेंड्स, चाय भी पी ली है मैंने, और चाय पीने के बाद में यहाँ पे देखिए काजू कतली भी मैंने बना ली है, क्योंकि इसको मेरे बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। और वो बैटर भी क्या ना, वो सॉरी काजू का जो मिक्सर था वो भी काफ़ी ठंडा हो गया था ना, तो उसको बेलने में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई। देखिए 2 प्लेट भर के काजू कतली बनी है फ्रेंड्स। देखिए मार्केट जैसी काजू कतली घर पे ही बनाई है फ्रेंड्स। ये देखिए इस तरह से काजू कतली बनाई है। इस पे मैंने है ना वो चांदी का वर्क नहीं लगाया, नहीं तो सेम मार्केट जैसी दिखती है ना, तो इसी तरह से मैंने प्लेन में ही बनाया।
और कुछ साइडों वाले जो टुकड़े बच गए थे ना वो इस प्लेट में निकाल दिए मैंने। तो ये भी जैसे अभी शाम को भोग लगा के बच्चे खा लेंगे और इनको मैं रख देती हूँ, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, काजू कतली तो बन चुकी है और अब चलते हैं बाहर लाइटिंग लगाने के लिए। तो ये देखिए मैंने मेन गेट के लिए लेके आई हूँ अभी मार्केट से। देखिए सारी लाइट तो मैंने बाहर बालकनी में लगा दी है और एक लड़ी मैंने यहाँ पे होल में लगाई है। देखिए यहाँ पे अभी जलाऊंगी मैं, और क्योंकि यहाँ पे पॉइंट एक ही है ना फ्रेंड्स, तो उसमें फ्रिज में लगा हुआ है ना। तो अभी चलिए इसको बाहर लगाते हैं, मेन गेट के बाहर। आजा अनुषा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, तोरण मैंने बांध दिया है, अभी लड़ी लगा रही हूँ यहाँ पे, फिर और ज़्यादा लाइटिंग हो जाएगी बाहर में। अभी तो ये साइडों में भी फूलों की लड़ियाँ लगाना बाकी है अभी मेरा। चलिए ये वाली लड़ी मैं थोड़ा सा निकाल के इसको लगाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, डेकोरेशन हो गया है, लड़ियाँ भी लगा दी है मैंने। और ये देखिए दरवाजे के पीछे, ये देखिए दरवाजे के पीछे देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना। कमेंट करके जरूर बताना। और मैंने कितनी सारी मेहनत की है ना पूरे घर को डेकोरेशन करने में, पूरे घर का अंदर का लुक भी दिखाएंगे। चलिए आ जाइए। तो चलिए फ्रेंड्स, लड़ियाँ वगैरह लगा दी है, मेन गेट के बाहर भी डेकोरेशन अच्छे से कर दिया है। और अभी भैया आ गए हैं ट्यूशन पढ़ाने के लिए, क्योंकि आज जल्दी आ गए हैं ना भैया। अभी है ना 7:30 बज चुके हैं, सॉरी 6:30 बजे हैं क्या, सॉरी 6:30 बजे हैं, मैं सोची 7:30 बज गए हैं, 6:30 बज गए हैं। तो भैया है ना आज जल्दी आ गए ट्यूशन पढ़ाने के लिए, तो इसीलिए वीडियो को यहीं रोकते हैं और मिलती हूँ थोड़ी देर बाद में। तब तक मैं खाना बनाने की तैयारी कर लेती हूँ फ्रेंड्स, और खाना बना लेते हैं फटाफट से, फिर पूरे घर का लुक दिखाने वाली हूँ। पूरा डेकोरेशन वगैरह मेन गेट से लेके पूरे अंदर तक का दिखाऊंगी आप लोगों को। और अभी मुझे डाइनिंग कुर्सी के कवर भी अनबॉक्सिंग करने हैं, देखते हैं उनका कलर और क्वालिटी कैसी है, और डाइनिंग कुर्सी को भी पहना दूंगी अभी। तो जो काम हो जाए ना वो फटाफट से कर लेते हैं। तो अभी चाय के बर्तन वगैरह साफ कर लेती हूँ। देखिए कितने सारे बर्तन हो गए हैं, तो आप लोग बने। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अनुषा ने संध्या आरती भी कर ली है और धनतेरस का दिया भी जला दिया है। ये देखिए अभी बाहर धरने के लिए जा रही है, रखने के लिए, क्योंकि फ्रेंड्स हमारे धनतेरस के दिन एक दिया जलाया जाता है और उसको मेन गेट के बाहर रखा जाता है। तो अभी अनुषा ही कर रही है पूजा। तो ये देखिए जा रही है अनुषा बाहर रखने के लिए दिए को, क्योंकि ये धनतेरस का दिया है ना, बाहर रखा जाता है। यहाँ रखे, यहाँ पे रख दे। ये देखो अनुषा ने जला दिया है दिया। हमारे घर की लक्ष्मी है, हमारे घर की लक्ष्मी, तो उसी के हाथों से करवाया मैंने, दीपक जलवा दिया है। और चलिए मैं बना रही हूँ यहाँ पे खाना, और अब इनका ट्यूशन भी हो गया है फ्रेंड्स, तो भैया चले गए हैं। और खाने में मैं बना रही हूँ दाल रोटी। तो अभी सुबह में मैंने हरी मिर्च बनाई थी ना, तो मन की इसके साथ में दाल बना लेती हूँ। तो दाल बना लेती हूँ, यहाँ पे तड़के के लिए सारी तैयारियाँ कर ली है मैंने, फटाफट से बना लेती हूँ खाना। तो फ्रेंड्स अभी खाना बनके रेडी हो गया है और बच्चों को सबको खाना खिला दिया है मैंने। तो चलिए अभी मैं भी खा लेती हूँ खाना, आप सब भी आ जाइए फ्रेंड्स। खाने में दाल रोटी और सौंफ वाली यानी कि मसाले वाली हरी मिर्ची जो मैंने सुबह बनाई थी। तो चलिए खा लेते हैं, और बच्चे तो अपना मस्त टीवी चला के बैठ गए हैं। चलिए मैं भी खा लेती हूँ, इन सब का तो हो चुका है खाना। देखिए टीवी चला के बैठ गए लोग। तो फ्रेंड्स मस्त हमारा खाना पीना भी हो गया है और किचन का भी सारा काम फिनिश हो गया है। तो चलिए सबसे पहले तो हम ये पार्सल अनबॉक्सिंग करते हैं, जो कितना सुबह से आया हुआ है, अभी तक मुझे टाइम ही नहीं मिला इसको अनबॉक्सिंग करने का। और अनबॉक्सिंग करके डाइनिंग की कुर्सी को भी पहना देते हैं फ्रेंड्स, सुबह का काम रात को ही कर लेते हैं। और जो धनतेरस में क्या क्या लिया है वो भी सब आप लोगों को अभी दिखाऊंगी, तो आप लोग बने रहिए कंटिन्यू। चलिए इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स पार्सल को करते हैं अनबॉक्सिंग। सुबह से इंतज़ार करना पड़ा है आप लोगों को भी और मुझे भी फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे डाइनिंग कुर्सी को पहनाना है अभी ये कवर। और इस बारी मैंने ऐसा कलर का मंगवाया जो मेरे पर्दों से मैच कर रहा है। देखिए ये वाला कलर, देखिए इसको खोलते हैं, ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स। चलिए अभी इसको पहनाते हैं, पहले कुर्सी को पहना करके ही अच्छे से दिखाती हूँ आप लोगों को। वैसे कपड़ा तो ठीक लग रहा है मुझे, स्ट्रेचेबल है, देखिए इस तरह से, और अच्छे से आ जाएगा कुर्सी में। और ये 4 चेयर का है, 4 कुर्सी के 4 कवर है ये।
तो आप लोगों को चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा फ्रेंड्स। चलिए इसको पहनाते हैं कुर्सी को। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने चेयर को पहना दिया है और काफ़ी अच्छा है, फिट आया है और थोड़ा ढीला भी है। देखिए स्ट्रेचेबल है ना, काफ़ी अच्छा है। इसका कपड़ा भी बहुत ही बेस्ट है, काफ़ी अच्छा है। मुझे तो पसंद आया, आप लोगों को चाहिए तो लिंक मिल जाएगा इसका डिस्क्रिप्शन में। और चलिए सारी कुर्सियों को पहना देती हूँ, फिर दिखाती हूँ। तो फाइनली फ्रेंड्स देखिए सारी कुर्सियों को कवर पहना दिए हैं और काफ़ी अच्छा कलर भी है और इसका प्रिंट भी बहुत ही अच्छा है फ्रेंड्स। आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताना। तो अभी पूरे घर में सभी चीज़ें न्यू मैंने लगा दी है। अभी लास्ट में आप लोगों को पूरे घर का लुक दिखाने वाली हूँ और ये पर्दों से मैच कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। चलिए अभी लगा देते हैं इनको और दिखाते हैं धनतेरस पे जो भी हमने शॉपिंग की है वो भी दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स डाइनिंग कुर्सी के कवर तो पहना दिए हैं, पार्सल अनबॉक्सिंग हो गया है और धनतेरस पे मैंने बहुत ही अच्छी चीज़ ली है फ्रेंड्स। चलिए दिखाती हूँ आप लोगों को। और सबसे पहले तो मैंने ये पीतल की पूजा की प्लेट ली है फ्रेंड्स, पीतल की है ये देखिए, ये पूजा की प्लेट ली है मैंने एक। और एक लिया है चांदी का सिक्का, जो हर साल लेते हैं हम लोग चांदी का सिक्का, ये धनतेरस पे हर साल लेते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स मैंने ब्रास के गणेश लक्ष्मी जी की मूर्तियाँ ली है, ब्रास की, जो काफ़ी अच्छी है फ्रेंड्स। ये मैंने बहुत दिन से सोचा हुआ था और मंदिर लेने के बाद मैंने सोच लिया था कि दिवाली पे मैं ब्रास की लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति लेने वाली हूँ। और ये बताइए गणेश जी की और लक्ष्मी जी की ब्रास की मूर्तियाँ कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये हमारी धनतेरस की शॉपिंग है। और मैं झाड़ू वगैरह होती है तो झाड़ू वगैरह भी ले ली है हमने। और ये जो ये होता है ना दिवाली के दिन पोटली बनाते हैं, उसमें ये कमलगट्टा, कोड़ी, धनिया और हल्दी, सुपारी वगैरह ये सब होता है, ये भी सारा सामान है। और आयुष कह रहा है इतनी देर से मेरे पटाखे दिखाओ, पटाखे देखो कितने सारे पटाखे, एक कट्टा भर के पटाखे आए हैं इनके लिए, बहुत सारे पटाखे। कल तो मिल नहीं रहे थे, अभी दिल्ली में मिलने लगे हैं पटाखे। तो देखिए कितने सारे पटाखे आ गए हैं, कितना खुश हो रहा है ये पटाखों को देख करके। क्योंकि फ्रेंड्स ये त्योहार ही ऐसा है कि पटाखे के बिना तो ये त्योहार नहीं लगता है, तो अच्छा लगता है, इसलिए इनके लिए इतने सारे पटाखे, एक कट्टा भर के पटाखे आ गए। और मंगाएंगे हाँ, अभी तो बता रही कितना इनका तो पेट भर ही नहीं रहा है फ्रेंड्स। बस ये था धनतेरस की हमारी शॉपिंग। आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। चलिए अभी रख देते हैं और दिवाली पूजन करेंगे, लक्ष्मी गणेश जी को मंदिर में विराजमान करेंगे दिवाली के दिन। तो चलिए बताइएगा आप लोग, अभी सारा सब कुछ झाड़ के अच्छे से बिछा दिया है मैंने। सोफे की दोनों कुर्सियाँ भी मैं सुबह लगा दूंगी। ये देखें न्यू टेबल क्लॉथ भी मैंने बिछा दिया है। और जो मैं फ्लावर वाला पोट लेके आई थी, ये वाला पोट मैंने यहाँ पे रखा हुआ है देखिए। और मैंने फ्लिपकार्ट से एक अच्छी चीज़ और मंगवाई है फ्रेंड्स, मैंने दिखाया नहीं है वीडियो में। और ये देखें कपूर जलाने का, इसमें कपूर जलाते हैं हम डेली शाम को, उसमें है ना कपूर जलाते हैं और इसमें है ना पूरे घर में इतनी अच्छी खुशबू आती है कपूर की, बहुत अच्छा माहौल रहता है उससे, तो इसलिए डेली शाम को कपूर जलाते हैं इसमें, बहुत ही अच्छा है। तो चलिए फ्रेंड्स अभी करते हैं ब्लॉग का एंड। अब काफ़ी थकान भी हो गई है, घर बाहर ये सब भागा दौड़ी, त्योहार के टाइम में काफ़ी भागा दौड़ी भी हो गई है, घर के भी ढेरों काम हो गए हैं, काफ़ी थकान हो गई है मुझे तो। चलिए ब्लॉग का एंड करते हैं। और कल है छोटी दिवाली, कल है 19 अक्टूबर।
तो कल छोटी दिवाली है फ्रेंड्स, तो कल भी काफ़ी सारा काम होगा। कल का भी रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो पे चैनल पे कंटिन्यू बने रहिएगा। और आज का वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना। थोड़ा भी पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। थैंक यू सो मच वीडियो को फुल वॉच करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।